ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलो कल्मष्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल स्व भक्ति श्री हरिपुरट सुंदर गुतम संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जल पतितस्य कामा क्रोधादीन कर्म करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदय कुमुदम विकास्य हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरनिविड्य विधूयं पादामृतं सदैव पायत दुर्गतं माम्। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकुलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे। स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलम्बितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यतः स्वरूपा प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को चैतन्य भागवत का आदि खंड और अध्याय संख्या 7 पढ़ना है इसमें, और श्लोक संख्या 69 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, गृह आइलो गृह व्याभाय व्यवहार न करे, निरवधि थाके विष्णु गृहेर भीतरे। घर आने पर भी वे गृह व्यापार कुछ नहीं करते, सर्वदा विष्णु गृह में ही बैठे रहते हैं। कौन? विश्वरूप। विश्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई जो थे, विश्वम्भर के बड़े भाई विश्वरूप थे। विश्वम्भर भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम है और विश्वरूप उनके बड़े भाई का नाम है। बोलते हैं, श्री विश्वरूप को संसार सुख अच्छा नहीं लगता था। वे सर्वदा श्री कृष्ण कीर्तन में आनंद में मग्न रहते थे। उनको संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा जो है श्री कृष्ण कीर्तन में आनंद लेते। घर आने पर वे गृह में के व्यवहार में कुछ नहीं करते। घर आने पर गृह के लोगों से कोई व्यवहार नहीं रखते। वो सर्वदा विष्णु गृह में ही बैठे रहते, मंदिर में ही बैठे रहते अपने घर के। बोलते हैं, विष्णु गृह प्रत्येक ब्राह्मण को के गृह में उनके अपने व्यवहारिक उपयोगी कक्षा को छोड़कर एवं स्वतंत्र कक्षा में श्री नारायण के अर्चा विग्रह शालिग्राम रक्षित होते हैं। वह गृह ही विष्णु गृह नाम से प्रसिद्ध है। श्री जगन्नाथ मिश्र के भवन में जो नारायण गृह भगवत पूजा के लिए निर्दिष्ट था, उसी गृह में श्री विश्वरूप अर्चन ध्यान आदि के निमित्त पर्याप्त समय तक अवस्थित रहते थे। तो जिस घर में भगवान शालिग्राम की सेवा होती, उसी में विश्वरूप आकर बैठा करते थे, उसी में अर्चन ध्यान किया करते थे। विवाहेर उद्योग करे पिता माता, सुनी विश्वरूप बड़े मन पाए व्यथा। पिता माता विवाह के लिए यत्न कर रहे थे। ऐसा सुनकर श्री विश्वरूप मन ही मन बहुत दुखी होते थे। जब उनके माता पिता जगन्नाथ मिश्र और सची देवी अपने बड़े पुत्र विश्वरूप का विवाह करने की बातें करते, तो उनके मन में बड़ा दुख होता उनको। छाड़िया संसार विश्व रूपे मने भावे, चली आड बने मात्र यही मने जागे जागे। श्री विश्व रूप मन में यही भावना करते कि मैं संसार छोड़कर वन में चला जाऊंगा। इसको छोड़कर मन में और कोई बात नहीं जागती थी उनके, कि विवाह करना तो दूर की बात है, मैं ये संसार छोड़कर वन में चला जाऊंगा और वहां पर भगवान की भक्ति करूंगा। ईश्वर चित्त वृत्ति ईश्वर से जाने, विश्व रूप संन्यास करीला कत दीने। ईश्वर की चित्त वृत्ति ईश्वर ही जानते हैं, अतः कुछ ही दिनों के बाद श्री विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया। जगते विदित नाम श्री शंकरारण्य, चलीला अनंत पथे वैष्णव अग्रगण्य।
श्री वैष्णव अग्रगण्य श्री विश्वरूप जगत में श्री शंकरारण्य नाम से विदित होकर अनंत के पथ पर चले गए। क्या उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया? विश्वरूप ने श्री शंकर संप्रदाय से संन्यास ग्रहण करके श्री शंकरारण्य नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उस समय शंकर संप्रदाय में 10 नामी सन्यासियों का प्रचलन था। अरण्य उन्हीं 10 नामों में से अन्यतम था। मतलब उस समय जो शंकराचार्य के द्वारा जो सन्यास की प्रथा प्रचलित थी, उसमें 10 नाम दिए जाते थे सन्यासियों को, और 10 तरह के नाम दिए जाते थे। उसमें से एक नाम था अरण्य, मतलब जंगल में रहने वाला व्यक्ति। तो यही 10 नाम आदि सन्यासी गण पूर्व काल में विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत आते थे। एक दंडी शिव स्वामियों के साथ विवाद के कारण से परिचित वे शंकर संप्रदाय में प्रविष्ट हुए थे। आदि विष्णु स्वामी संप्रदाय में अष्टोत्तर वैदिक सन्यासी वर्तमान है। शिव स्वामी संप्रदाय के परिणाम स्वरूप श्री शंकराचार्य के परवर्ती काल में वैदिक सन्यासियों की संख्या 10 नामों में परिणत थी। श्री शंकराचार्य नाना देश भ्रमण करके परिसेव में मुंबई प्रदेश में के सोलापुर जिले के अंतर्गत पांडुरंगपुर या पांडरपुर नामक स्थान पर भीमा नदी के तीर पर समाधिस्थ हुए थे। कथित है कि श्री विट्ठलनाथ और विठोवा देव के में यतिराज श्री शंकरारण्य में प्रवेश किया। इसके बाद वर्ष 1433 शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिणार्थ में भ्रमण करते करते पंढरपुर आकर अवस्थान काल में श्रीरंगपुरी के निकट श्री विश्वरूप की निर्याण प्राप्ति की कथा श्रवण की थी। उस समय पंढरपुर में एक प्रसिद्ध तीर्थ और बहुत से साधु वैष्णव से बसी हुई भूमि थी वो। तो इस तरह से जो महाराष्ट्र में पंढरपुर है, वहीं पर ये जो है समाधिस्थ हुए थे विश्वरूप, समाधि ले ली थी इन्होंने। और इसकी कथा जो है विश्वरूप की निर्याण प्राप्ति की कथा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पंढरपुर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर साधु वैष्णव से सुना था। चली लेना यदि विश्व रूपे महाशय, सची जगन्नाथ दग्ध हैला हृदय। जब श्री विश्वरूप महाशय गृह त्याग कर चले गए, तब श्री सची देवी और जगन्नाथ मिश्र का हृदय वीरत से दग्ध हो गया। जब उनका पुत्र जो है संन्यास ग्रहण कर लिया, बड़ा बेटा विश्वरूप, तो उनका जो हृदय जो है सची देवी और जगन्नाथ मिश्र का हृदय विदीर्ण हो गया। गोष्ठी सहे क्रंदन करे उभराय, भाई र बिरहे मूर्छा गैला गौर राय। वे दोनों स्वजनों सहित ऊंचे स्वर से विलाप करने लगे, और प्रभु श्री विश्वम्बर चंद्र भी अपने भाई के विरह में मूर्छित हो गए। जब विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया, उनके जो छोटे बेटे थे जगन्नाथ मिश्र के, विश्वम्बर, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, क्या होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं अपने भाई के विरह में। और माता पिता दोनों जो है उच्च स्वर से विलाप करने लगते हैं कि बेटा संन्यास ग्रहण कर लिया है। से विरह वर्णिते बदने नाही पारी, हईला क्रंदनमय जगन्नाथपुरी। उस विरह का मुख से वर्णन नहीं हो सकता है। श्री जगन्नाथ मिश्र का संपूर्ण भवन क्रंदनमय हो गया। सारा भवन जो है रोने की आवाज से गूंजने लगा जगन्नाथ मिश्र का। विश्वरूप संन्यास देखिया भक्तगण, अद्वैत आदि सबे बहु करीला क्रंदन। बोलते हैं श्री विश्वरूप के संन्यास को देखकर श्री अद्वैताचार्य सब भक्तों ने बहुत क्रंदन किया, बहुत रोया सब भक्तों ने, विश्वरूप ने जब संन्यास ग्रहण कर लिया तो। बोलते हैं संन्यास श्रीमन महाप्रभु के प्रकट काल में महर्षि प्राणिनी प्रोक्त गौड़पूर्ण या नवदीप नगर में वेदादि शास्त्रों का प्रचुर रूप से अनुशीलन होता था। स्वाध्याय बिना जीव की जो सांसारिक आसक्ति दूर नहीं होती है, यह दिखाने के लिए श्री गौर सुंदर के अग्रज श्री विश्वरूप प्रमुख अनेकों ने संन्यास ग्रहण पूर्व तत्कालीन विद्यापीठ गौरपुर की महिमा वर्धन की थी। श्री गौर सुंदर और श्री पुरुषोत्तम भट्टाचार्य के संन्यास ग्रहण के उद्योग पर्वात आदि विविध गौड़ी भक्ति शास्त्र में उल्लिखित देखे जाते हैं। इसके अलावा श्री माधवेंद्र पुरी पाद के शिष्य यतिराज श्री ईश्वर पुरी आदि विद्वान शिरोमणि गण विद्यापीठ गौड़पुर में गमन आगमन करते थे। और श्री नित्यानंद प्रभु ने भी अपनी सन्यासी गुरु के साथ नाना तीर्थ भ्रमण उपलक्ष्य में इसी गौड़पुर में श्री गौर सुंदर का साक्षात्कार प्राप्त किया था। श्री केशव भारती और श्री माधवेंद्रपुरी पाद के अनुगत्य नवनिधि सन्यासियों ने तत्कालीन वर्णाश्रमी समाज का तुर्याश्रम ग्रहण धारा को उज्जवल किया था। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो संन्यास ग्रहण करता है उससे पहले उसको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए,
शास्त्रों को पढ़कर और ज्ञान अर्जन करना चाहिए और वैराग्य जागृत करना चाहिए, तब जाकर संन्यास ग्रहण करना चाहिए। बोलते हैं उत्तम मध्यम ये सुनीला नदी नदियाय हेन नाही ये सुनिया दुख नाही पाय। नवद्वीप में उत्तम मध्यम श्रेणी के जिस किसी ने विश्व रूप का संन्यास लेना सुना, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था जो सुनकर दुखी ना हुआ हो। विश्व रूप इतने प्रेमी थे कि सारे नदियावासी जो है, नवद्वीप वासी उनसे प्रेम करते थे। अब सुना कि विश्व रूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, अब वो कभी मिलेंगे नहीं, तो सारे नदिया के लोग क्रंदन करने लगे, दुखी हो गए। जगन्नाथ सचिर विदीर्ण हय बुक निरंतर डाके विश्वरूप। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी की छाती विदीर्ण हो गई, वे निरंतर विश्वरूप विश्वरूप पुकारने लगे। पुत्र शोके मिश्र चंद्र हईला बिहला प्रबोध करया बंधु बांधव सकल। जब जगन्नाथ मिश्र को पुत्र शोक में अधिक बिहल देखा, तो सब बंधु बांधव उन्हें सांत्वना देने लगे। जब उनके बेटे ने विश्व रूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया, तो जगन्नाथ मिश्र क्रंदन करने लगे, रोने लगे। तो सारे उनके बंधु बांधव उनको सांत्वना प्रदान करते हैं। बोलते हैं प्राकृतिक पुत्र के प्राकृतिक पिता की भांति जगन्नाथ मिश्र के पुत्र शोक में कातर होने का जो अभिनय प्रदर्शन किया था, वह पुत्र आदि प्राकृतिक वस्तु के मोह से आच्छन्न व्यक्ति को वंचना और विश्व रूप के कृष्ण भजन परायण संन्यास की महिमा सूचक वाक्यों के द्वारा देव वर्णाश्रमी समाज के सम्मुख भोग से उत्पन्न शोक नाशक संन्यास के गौरव को प्रदर्शित करने के निमित्त ही है, ऐसा जानना होगा। कि जो जगन्नाथ मिश्र थे वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के हैं, लेकिन उन्होंने भी एक सांसारिक व्यक्ति की तरह पुत्र के, एक प्राकृतिक पुत्र के लिए प्राकृतिक पिता का जो सुख है, उस तरह से उन्होंने अभिनय किया था। बोलते स्थिर हुआ मिश्र दुख ना भाविवे मने सर्व गोष्ठी उद्धारिला से ही महाजने। सब कहने लगे कि मिश्र आप स्थिर हो जाएं, मन में दुख मत करो, उस महापुरुष ने तो सारी गोष्ठी का उद्धार कर दिया है। संन्यास लेकर क्या किया है, सारी गोष्ठी का उद्धार किया है उसने। गोष्ठी ते पुरुष यार करे संन्यास त्रिकोटि कुलेर है श्री वैकुंठ वास। जिसकी गोष्ठी में एक जन भी संन्यास ग्रहण करता है, उस गोष्ठी के 3 कोटि कुलों की का भी वैकुंठ में वास होता है। जिस गोष्ठी में मतलब जहाँ जिन वैष्णवों के बीच में कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है, उस सारे गोष्ठी के 3 कुलों का उद्धार हो जाता है। 3 कुल भगवान के धाम चले जाते हैं, इतना महान है। हे न कर्म करिले न नंदन तुम्हारा सफल हैला विद्या संपूर्ण तहारा। आपके पुत्र ने ऐसा कर्म किया है जिससे उसकी संपूर्ण विद्या सफल हो गई है। क्या किया है, संन्यास ग्रहण किया है, उसकी सारी विद्याएं सफल हो गई हैं मानो। आनंद विशेष आरो करिते युवाय एत बलि सकल सकले धरे हाथे पाय। इस अवसर पर तो आपको विशेष आनंद करना चाहिए, ऐसा कहते हुए श्री जगन्नाथ मिश्र के किसी ने हाथ और किसी ने पांव पकड़ लिए। यही कुलभूषण तुम्हारा विश्वम्भर, यही पुत्र है वे तुम्हारा वंशधार। यह विश्वम्भर ही आपके कुल का भूषण और वंशधर होगा। अब जगन्नाथ मिश्र को सांत्वना देने लगे कि जो विश्वम्भर है वो अब आगे जाकर तुम्हारे कुल का भूषण और वंशधर बनेगा, यही तो आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। विश्वम्भर मतलब चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि बड़े भाई तो संन्यास ले लिए। हैया हेते सर्व दुख घूचिबे तुम्हारा, कोटि पुत्रे की करीबे ए पुत्र यहार। इसके रहने से तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जिसका ऐसा पुत्र हो उसको यहाँ कोटि पुत्र क्या करेंगे। जिसका स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसा पुत्र हो, तो ऐसे कोटि पुत्र भी क्या करेंगे, जिसके साक्षात भगवान ही पुत्र बने हुए हैं। यही मते सबे बुझाए न बंधुगण, तापि मिश्रेर दुख ना है यह खंडन। इस प्रकार सब बंधु बांधवों द्वारा समझाने पर मिस्र का दुख खंडन न हुआ। मिस्र जगन्नाथ मिश्र का दुख कम नहीं हुआ, इतने बंधु बांधवों ने उन्हें समझाया उसके बाद भी। एते मते धैर्य मिश्र महाशय विश्व रूप गुण स्मरी धैर्य पाश्रय। जिस किसी प्रकार से मिश्र महाशय धैर्य धारण करते, परंतु विश्व रूप के गुण स्मरण होने पर सारा धैर्य खो बैठते कि अब बेटा हमारा जो संन्यास ग्रहण कर लिया है, अब कभी घर नहीं लौटेगा। तो उनके गुणों को याद करके जगन्नाथ मिश्र धैर्य नहीं रख पाते। मिश्र बोले यही पुत्र रही बेक घरे, इहाते प्रमाण मोर नालहे अंतरे। मिश्र ने कहा भविष्य में यह पुत्र भी घर में नहीं रहेगा। क्या विचार मेरे हृदय में नहीं उतरता।
कि जो दूसरा बेटा हमारा विश्वम्बर है, ये भी आगे चलकर घर में नहीं रहेगा। दिले न कृष्ण से पुत्र, नीले न कृष्ण से, ये कृष्ण चंदेरा इच्छा हई वैसे इसे। श्री कृष्ण ने पुत्र दिया था और श्री कृष्ण ही उसे ले लिया है। जो श्री कृष्ण चंद्र की इच्छा है वही होगा। स्वतंत्र जीवेर तिला वेक शक्ति नाही, देहेंद्रिय कृष्ण समर्पिलु तुम ठाई। स्वतंत्र जीव की तिला देख भी शक्ति नहीं है। हे कृष्ण, मैंने यह देहेंद्रिय सब आपको समर्पित कर दिया है। यही रूपे ज्ञान योग मिश्र महाधीर, अल्पे अल्पे चित्त वृत्ति करी लेना स्थिर। इस प्रकार विशुद्ध ज्ञान योग अवलंबन करके महाधीर श्री मिश्र ने धीरे धीरे अपनी चित्त वृत्ति को स्थिर किया। अपने चित्त वृत्ति को संभाला उन्होंने, अपने को सांत्वना प्रदान किया। बोलते हैं विश्व रूप के संन्यास ग्रहण से पिता जगन्नाथ मिश्र के सांसारिक विचार से उत्पन्न वात्सल्य रस का विकार दूर होकर नित्य सत्य विग्रह श्री विष्णु वस्तु में जो पुत्रो उपलब्धि हुई, वही प्राकृतिक वात्सल्य रस बंधन निवारक प्रकृति संन्यास है। तो जगन्नाथ मिश्र इस भौतिक संसार में वात्सल्य रस का विकार उनके हृदय में उत्पन्न हुआ, किस कारण से? पुत्र के संन्यास ग्रहण करने मात्र से। बोलते हैं हिना मत विश्व रूप हिला बाहिर, नित्यानंद स्वरूपेर अभेद शरीर। इस प्रकार श्री नित्यानंद स्वरूप के अभिन्न शरीर श्री विश्व रूप ने गृह त्याग दिया। संन्यास ग्रहण करके विश्व रूप ने क्या किया? गृह त्याग दिया। स्वयं नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में है, भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्व रूप। बोलते हैं हेना मत विश्व रूप हिला बाहर, नित्यानंद स्वरूप अभेद शरीर। इस प्रकार नित्यानंद स्वरूप के अभिन्न शरीर श्री विश्व रूप ने गृह त्याग दिया। ये सुनिए विश्व रूप प्रभु संन्यास, कृष्ण भक्ति है तार छिंडे कर्मफास। जो कोई श्री विश्व रूप प्रभु के संन्यास लीला का प्रसंग को सुनता है, उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है और उसके कर्म बंधन कट जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्व रूप है, उनकी संन्यास लीला का जो प्रसंग सुनेगा, उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। वृंदावन दास ठाकुर इसका महात्म बता रहे हैं। और क्या होगा? उसका संसार का कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा। इतना यह पावरफुल कथा है। बोलते हैं कि विश्व रूप प्रभु संकर्षण तत्व हैं, इसीलिए इनको नित्यानंद स्वरूप से अभिन्न माना जाता है। ये स्वयं संकर्षण तत्व है, बलराम जी के तत्व हैं। ये नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। नित्यानंद प्रभु और इनमें कोई अंतर नहीं है। मूल संकर्षण श्री बलदेव नित्यानंद प्रभु का महावैकुंठ में जो प्रकाश अवस्थित है, वही गौर लीला में विश्व रूप के स्वरूप में आते हैं। जो बलदेव नित्यानंद प्रभु महावैकुंठ में जो प्रकाश अवस्थित है, जो कृष्ण लीला में जो बलराम जी थे, वही गौर लीला में विश्व रूप के रूप में आते हैं। विश्व रूप की संन्यास लीला का श्रवण करने से जीव के कर्म बंधन से विमुक्ति होती है। जो भी विश्व रूप के संन्यास ग्रहण की लीलाओं का कथा सुनेगा, उसका कर्म बंधन से विमुक्ति हो जाएगी। इसलिए विश्व रूप के तीन अंश यथाक्रम प्रथम पुरुषावतार कारणोदशाई विष्णु, द्वितीय पुरुषावतार गर्भोदशाई विष्णु और तृतीय पुरुषावतार क्षीरोदशाई विष्णु, इन तीनों विष्णुओं का संधान अर्थात तत्व लाभ ज्ञान करने पर ही जीव प्रपंच दर्शन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जब ये जानेगा कि विश्व रूप के तीन अंश हैं, क्या? कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु। जब इनके विष्णु का संधान अर्थात तत्व ज्ञान लाभ करता है, तब जीव इस भौतिक संसार के दर्शन से मुक्ति प्राप्त करता है। विश्व रूप संन्यास सुनिया भक्तगण, हरि से विषाद सबे भावे अनुक्षण। विश्व रूप का संन्यास सुनकर सब भक्त वृंद निरंतर हर्ष और विषाद की अवस्था में थे। विश्व रूप का संन्यास की लीला को सुना सबने, तो कुछ भक्त विषाद ग्रहण कर लिए। विषाद मतलब दुखी हो गए और कुछ लोग हर्षित हो गए। एवाचील स्थान कृष्ण कथा कई बार, कहाँ कृष्ण हरि लेना हमारा सभाकार। सब एक दूसरे से कहने लगे कि हम लोगों का कृष्ण कथा कहने सुनने का जो स्थान था, उसको श्री कृष्ण ने हम सबसे हरण कर लिया है। क्योंकि विश्व रूप क्या करते? सबको कृष्ण कथा से जोड़ते। खासकर अद्वैत आचार्य के वहां जाकर कथा करते वो भगवान कृष्ण की। इसलिए सारे दुखी थे कि भगवान ने जो कृष्ण कथा कहने वाला था, वो तो संन्यास ग्रहण कर लिया। अब हम लोग कथा किससे सुनेंगे? हमारा वो ना रही वे चली आड़ बने,
ये पापिष्ठ लोका मुखे ना देखी ये खाने। हम सब भी यहाँ न रहकर वन में चले जाएंगे, जहां पर इस पापिष्ठ लोगों का मुख देखने को नहीं मिलेगा। सबने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग भी क्या करेंगे, विश्व रूप तो रहे नहीं कृष्ण कथा सुनाने के लिए, अब हम लोग भी वन में चले जाएंगे, जिससे हम लोग इस पापिष्टों का मुख न देखना पड़े जो सांसारिक व्यक्ति हैं। पाषंडीरे वाक्य ज्वाला सहीबे वाकत निरंतर असत पथे सर्वलोकरत। पाखंडी लोगों की वाक्य वाक्य ज्वाला को जब और कितना सहन करेंगे, ये सब लोग जो निरंतर असत पथ में रत हैं, कि कब तक हम लोग जो है, जो ये असत पथ में रत व्यक्ति हैं, पाखंडी लोग हैं, कब तक हम इनकी बातों को सहन करते रहेंगे। कृष्ण हेना नाम नाही सुनी कारो मुखे, सकल संसार डूबी मेरे मिथ्या सुखे। श्री कृष्ण ऐसा मधुर नाम किसी के मुख से सुनने को नहीं मिलता है, सारा संसार मिथ्या सुख में डूबा हुआ है। बोलते हैं मिथ्या सुख अनित्य इंद्रिय तर्पण मूलक सुख है। जो मिथ्या सुख है वो इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए जो सुख है, उसी को इंद्रिय तर्पण सुख बोला जाता है। आत्मा रामगण का ही प्रकृति नित्य सत्य सुख और भगवत विष्णु दास्यानंद है, और बद्ध जीव विष्णु विमुख जीव की नैश्वर्य सुख प्राप्ति में इंद्रियों का अभिघात उपस्थित अथवा भोग सुख का विषय विनष्ट होने से यह अनित्य सुख ही दुख में परिणत होता है। जब व्यक्ति अनित्य सुख को ही अपना वास्तविक सुख मान लेता है, तो वही सुख उसके दुख का कारण बन जाता है। जो सुख हमें भोग सुख जो प्राप्त होता है भोग वस्तुओं को भोगने से, उसको व्यक्ति अनित्य सुख को ही वास्तविक सुख मान लेता है, और इस कारण से वो दुख प्राप्त करता है, क्योंकि वो सुख जो है नित्य नहीं है, अनित्य है। लेकिन अनित्य सुख को ही नित्य मानने के कारण वो दुखी होता है इस भौतिक संसार में। बुझा इल के यहाँ कृष्ण पथ नाही लय, उलट या आरो से उपहास करय। समझाने पर भी जो कुछ कृष्ण पथ ग्रहण नहीं करता, उल्टा और ज्यादा उपहास करता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो समझाने पर भी कृष्ण पथ को ग्रहण नहीं करता है, और क्या करता है, उल्टा वो ज्यादा से ज्यादा उपहास करता है उसका। बोलते हैं प्रत्यक्षवादी गण नश्वर जड़ सुख में मत रहने पर पारमार्थिक सत्य न समझने के कारण उसके अनादर व हंसते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति है, प्रमत्त है जड़ सुख में, भौतिक सुख में, वो पारमार्थिक सत्य को समझने और उसका आदर नहीं करता है, वो क्या करता है, अनादर करता है और हंसता है उसके बारे में। पारमार्थिक सुख मतलब जो भगवान से सब्जेक्टेड सुख है, तो भगवान के विषय को सुनने से सुख जो मिलता है, उसको मूर्खता, जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या करता है, उसको उसके उसका उपहास करता है, और उसको सांसारिक सुख ही अच्छा लगता है, भोग की सुविधाएं अच्छी लगती हैं, उसको कृष्ण कथा अच्छा नहीं लगता है। किंतु प्रकृति प्रस्ताव में वे प्राकृतिक इंद्रिय ज्ञान बल से अधोक्षज कृष्ण की सेवा को नहीं समझ सकते। जो ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की सेवाओं को नकारता है या उसको निग्लेक्ट करता है, उसका उपहास करता है, ऐसा व्यक्ति प्राकृतिक इंद्रिय ज्ञान बल से अधोक्षज कृष्ण की सेवा को नहीं समझ सकता है। प्राकृतिक ज्ञान बल से हम जो भगवान, जो अधोक्षज हैं कृष्ण हैं, उनकी सेवा को नहीं समझ पाएंगे। उनको उनकी सेवा को समझने के लिए हमें दिव्य बुद्धि चाहिए। कृष्ण भक्ति जो जीव को एकमात्र नित्य प्रयोजनीय व्यापार है, उसे न समझकर विपरीत विश्वास के कारण जड़ जगत में आसक्त और फल भोगवादी हो जाते हैं। जो ऐसा विषयी व्यक्ति है वो क्या करता है, कृष्ण भक्ति जो जीव का एकमात्र नित्य प्रयोजन और व्यापार है, उसको न समझकर जड़ जगत में आसक्त फल भोगी विषयों के प्रति आसक्त होता है। कृष्ण भजी तुम्हारा हैला कौन सुख, मांगिया से खाओ आरो बाड़े यत दुख। कृष्ण भजन करने से तुम्हें कौन सा सुख मिला, मांग कर खाते और आगे भी दुख बढ़ता ही जा रहा है। क्या बोलते हैं कि कृष्ण भजन करने से तुम्हें कौन सा सुख मिला, कि भिक्षा मांगकर भोजन करते हो और आगे भी दुख बढ़ता जा रहा है तुम्हारा। बोलते हैं हरि अनभिज्ञ हरि विमुख जनगण विषय भोग और कृष्ण भक्त की तुलना करते समय कहते हैं कि कृष्ण भक्त को कोई सांसारिक सुख नहीं मिलता है, उसका धीरे धीरे सांसारिक सुख समाप्त हो जाता है जो कृष्ण भक्ति करता है। परंतु निरंतर अभाव के बीच में रहने से उसकी सांसारिक दुख राशि की वृद्धि मात्र होती है, कि वो हमेशा अभाव में जीता है, और इस कारण से उसका सांसारिक दुख राशि में वृद्धि होती जाती है, वो इस संसार में दुखी रहता है।
जितना ही भक्ति करेगा व्यक्ति उतना इस भौतिक संसार में दुखी रहेगा। तो करे क्या? उसको इस भौतिक संसार में भक्ति करके दिव्य आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को धन नहीं देते हैं ज्यादा, उतने ही देते हैं जितने में उनका काम चल सके और भजन चल सके। समझ रहे बात को? इसलिए भगवान अपने भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य नहीं प्रदान करते जल्दी। हम देखते हैं शिव जी के केस में क्या होता है, भगवान शिव सब कुछ दे देते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। कृष्ण जो आपके भक्ति के अनुकूल नहीं है वो आपको प्रदान नहीं करेंगे। जानते हैं कि जब इसको मैं धन दे दूंगा तो ये मुझे भूल जाएगा, इसलिए भगवान जल्दी धन प्रदान नहीं करते हैं या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं देते हैं कि हमारी भक्ति में बना रहेगा। लेकिन और देवी देवताओं के पास हम जाते हैं तो हमें भौतिक ऐश्वर्य मिल जाता है, धर्म जन्म कविता सुंदरी सब कुछ। लेकिन भगवान ऐसा प्रदान नहीं करते हैं। भगवान जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो पूरा करेंगे, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा कुछ भी नहीं देंगे आपको जिससे आपकी भक्ति में बाधा है। बोलते हैं योग्य न है ये सब लोके सनेवास, बने चली याड बलि सबे छाड़े श्वास। इन सब लोगों के साथ रहना उचित नहीं है, हम वन में चले जाएंगे। ऐसा कहकर सब भक्त वृंद लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगे। अब सब भक्तों ने ये डिसाइड किया कि जो है विश्व रूप के संन्यास ग्रहण करने के बाद हम लोग अकेले करेंगे क्या, हम लोग भी अब वन में चले जाएंगे। ऐसा कहकर सारे सारे भक्तों ने लंबी लंबी सांसें लेने लगे। प्रबोधेन सवारे अद्वैत महाशय, पाइबा परम आनंद सवेर निश्चय। श्री अद्वैताचार्य उन सबको आश्वासन देते कि तुम सब लोग निश्चय ही परम आनंद लाभ करोगे। अद्वैत आचार्य जो है सब में सीनियर थे सारे वैष्णव में। वो सांत्वना प्रदान करते हैं, सबको आश्वासन देते हैं कि निश्चित रूप से तुम सबको परम आनंद की प्राप्ति होगी। एवे बड़े बासो मुहि हृदय उल्लास, हे ना बुझी कृष्ण चंद्र करीला प्रकाश। अभी मैं हृदय में बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो चुके हैं। सबे कृष्ण गाओ गिया परम हरि से, इथा वो देखी बा कृष्ण कथे का दिवस है। तुम सब जाकर आनंद पूर्वक श्री हरि कृष्ण नाम कीर्तन करो। कुछ दिन पश्चात तुम यहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन कर सकोगे। तो अद्वैताचार्य सबको बोलते हैं कि आप लोग जाकर कृष्ण नाम का कीर्तन शुरू करो। कुछ ही दिनों में आप लोग यहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन कर पाओगे, भगवान जल्दी ही प्रकट होने वाले हैं। तो समालय्या हइबे कृष्ण रविलास, तबे से अद्वैत है शुद्ध कृष्णदास। तुम सबको साथ लेकर ही श्री कृष्ण लीला विलास करेंगे, तभी समझना कि मैं अद्वैत शुद्ध कृष्णदास हूँ। क्या अद्वैताचार्य बोलते हैं कि तुम सभी को लेकर ही भगवान श्री कृष्ण लीला विलास करेंगे, तभी तुम लोग समझना कि अद्वैत श्री कृष्णदास है, शुद्ध कृष्णदास है अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य बोलते हैं कि तुम लोग को जल्दी ही भगवान कृष्ण का प्राकट्य यहाँ पर महसूस होगा, और इस तरह श्री कृष्ण तुम सबको लेकर ही लीला विलास करेंगे। और उस समय तुम लोग समझ पाओगे कि अद्वैताचार्य जो हैं वो सिद्ध शुद्ध कृष्ण भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। कदाचित यहाँ न पाए सुख व प्रहलाद, तुम सवार भृत्यो पाइबे से प्रसाद। जो कृपा श्री सुखदेव गोस्वामी श्री प्रहलाद ने कदाचित ही पाई, वही कृपा तुम सब सेवकों को भी प्राप्त होगी। ये बता रहे हैं कि जो कृपा श्री सुखदेव गोस्वामी और प्रहलाद महाराज को प्राप्त हुई, वही कृपा तुम सब सेवकों को भी प्राप्त होगी। शुद्ध कृष्णदास में कोई भी मिलावट या भेदभाव नहीं होता है। अपने विलास के उपकरणों के साथ वृत्तिगत एक तात्पर्य पर होने पर भी अद्वैत ज्ञान श्री कृष्ण की शक्ति भेद से लीला भेद विचित्र है। शुद्ध द्वैत और शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत और विशिष्ट द्वैत, इस चारों के विचारों में कृष्ण पूजा का तात्पर्य उद्दिष्ट और प्रकाशित है। श्री अद्वैत आचार्य ने भी उसी प्रकार अद्वैत ज्ञान का विचार अवस्थित किया। तो इस तरह से अद्वैताचार्य क्या करते हैं, अद्वैत ज्ञान का विचार अवस्थित करते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। अद्वैत ज्ञान क्या है? जो ज्ञान भगवान से जोड़ता है, ऐसे ज्ञान का वो प्रचार करते हैं वैष्णव के बीच में। बोलते हैं, सुनिए अद्वैत अति अमृत वचन, परम आनंदे हरि बोले भक्तगण। श्री अद्वैत प्रभु अति अमृत मय वचनों को सुनकर सब भक्तगण परमानंद से हरि हरि बोलने लगे। हरि बोली भक्तगण करे हुंकारा, सुखमय चित्त वृत्ति हिला सवारा।
भक्त वृंद हरि हरि बोलते हुए हुंकार करने लगे। सबकी चित्त वृत्ति सुखमय हो गई। और इस तरह से अब क्या होता है, सभी भक्त लोग हरि हरि का उच्चारण करते हैं और हुंकार भरते हैं। इस कारण से सबकी चित्त वृत्ति जो है सुखमय लगने लगी। शिशु संगे कृणा करे श्री गौर सुंदर, हरि ध्वनि सुनी आय बाड़ी ते भीतर। श्री गौर सुंदर बालकों के साथ कृणा कर रहे थे। हरि ध्वनि को सुनकर अद्वैताचार्य के घर में आ गए। इस तरह से जब उन्होंने हरि ध्वनि सुनी, क्या होता है कि अद्वैताचार्य के घर में चले जाते हैं। कि कार्य हिला बाप बोले भक्तगण, प्रभु बोले तुम्हारा डाकीला मोरे केने। प्रभु को देखते ही सारे भक्तों ने कहा कि यहाँ पर तुम किस कार्य से आए हो। प्रभु ने कहा आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है। तो इस तरह से बोलते हैं, प्रभु को देखते ही सभी भक्तों ने कहा कि यहाँ पर तुम किस कार्य से आए हैं। प्रभु ने कहा कि आप लोगों ने मुझे किस कारण से बुलाया है यहाँ पर। एता बलि प्रभु शिशु संगे धाया याय, तथापि न जाने कि यह प्रभु माया। इतना कहकर प्रभु बालकों के साथ भाग गए। तब भी प्रभु की माया बस उन्हें कोई भी न जान पाया। तो इस तरह से बता रहे हैं कि बालकों के साथ भाग गए। महाप्रभु वहां पर प्रकट हुए, फिर बालकों के साथ भाग जाते हैं। ये माया बस उनको कोई नहीं जान पाता कि भगवान है, और भगवान यहाँ पर उपस्थित हुए थे। ये अवधि विश्व रूप हैला बाहर, तद अवधि प्रभु किछु हैला स्थिर। जिस दिन से श्री विश्वरूप घर छोड़कर चले गए, उसी दिन से प्रभु कुछ सुस्थिर हो गए। जैसे ही विश्वरूप घर छोड़कर त्याग कर जाते हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु सुस्थिर हो जाते हैं। मतलब पहले जो उनके अंदर विकलता थी, वो अब धीरे धीरे वो स्थिर हो जाती है। निरवधि थाके पिता माता र समीप, दुख पासा रहे एना जननी जनक। प्रभु निरंतर पिता माता के निकट रहते, ताकि वे सब दुख को भूल जाएं। खेला संवरिया प्रभु यत्न करी पढ़े, तिला देख पुस्तक छाड़िया नाही नड़े। अब प्रभु सब खेल बंद करके यत्न के साथ पढ़ने लगे। क्षण भर के लिए भी पुस्तक छोड़कर न जाते। तो इस तरह से जब विश्व रूप ने संन्यास ले लिया, अब महाप्रभु चैतन्य देव क्या करते, यत्न पूर्वक अब पढ़ाई करने लगे। क्षण भर के लिए भी पुस्तक छोड़कर वो नहीं जाते थे। एक बार ये सूत्र पढ़िया प्रभु आय, आर बार उलटिया सभा सवारे ठेकाया। प्रभु एक बार जिस सूत्र को पढ़ लेते, उलट कर पुनः उसकी व्याख्या करके सबको पराजित कर देते। इतना उनके अंदर ज्ञान था भगवान गौरांग महाप्रभु के अंदर, कि एक बार जिस फॉर्मूला को पढ़ लेते, वो उनको याद हो जाता। और इस तरह से वो उलट कर उसकी व्याख्या करते और अगले व्यक्ति को पराजित कर देते। देखिए अपूर्व बुद्धि सबे प्रशंसे, सबे बोले धन्य पिता माता है न वंशे। बालक की अपूर्व बुद्धि देखकर सब लोग प्रशंसा करते और कहने लगे कि जिस वंश में ऐसे पुत्र के ने जन्म लिया है, वे माता पिता कितने धन्य होंगे। कि स्वयं गौरांग महाप्रभु जिस घर में प्रकट हुए हैं, उसके माता पिता कितने धन्य होंगे। संतों से कहे न सबे जगन्नाथ स्थाना, तुम्ही न कृतार्थ मिश्र ए है न नंदन। संतुष्ट होकर सब जगन्नाथ मिश्र से कहने लगे, मिश्र ऐसे पुत्र को प्राप्त कर तुम तो कृतार्थ हो गए हो। ए मत सुबुद्धि शिशु नाहि त्रिभुवन, बृहस्पति जनि वाहि बे अध्ययन। ऐसा सुबुद्धि बालक त्रिभुवन में नहीं है, यह बालक विद्या में श्री बृहस्पति को भी जीतने वाला होगा। कि बालक में जो तेज है, उससे लगता है कि बृहस्पति का भी गुरु है। सुनी लेना सर्व अर्थ आपने व्याख्याने, न तान फाकी बखानी थे नारे कौन जाने। एक बार सुनते ही यह बालक संपूर्ण शब्द अर्थ और भावार्थ की व्याख्या कर देता है, और उसकी फाकी की व्याख्या कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है, एक बार जिस शब्द को सुन लेता है, उसको उसको यह क्या करता है, संपूर्ण शब्दार्थ और भावार्थ की व्याख्या कर देता है। सुनिया पुत्रेर गुण जननी हर्षिय, मिश्र पुनः चित्ते बड़ा हय विमरिशीय। अपने पुत्र के गुणों को सुनकर शिला सच्चिदानंद गौरहरि हर्षित हो गए, किंतु मिश्र का चित्त उसके उससे उद्वेलित न हो उद्वेलित हो जाता।
वो बोलते हैं कि अपने पुत्र के गुणों को सुनकर सची माता हर्षित हो गई, और मिस्र का चित्त उससे उद्वेलित हो जाता। सची माता को तो बहुत आनंद होता, लेकिन जो मिस्र थे उनका हृदय उद्वेलित हो जाता। बोलते हैं सची प्रति बोले जगन्नाथ मिश्र वर, एहो पुत्र ना रही वे संसार भीतर। सची के प्रति जगन्नाथ मिश्र बोले कि यह पुत्र भी संसार में नहीं रहेगा। यही मत विश्व रूप पढ़ी सर्वशास्त्र, जानिला संसार सत्य नहीं तिल मात्र। क्योंकि विश्व रूप ने भी इस प्रकार सर्वशास्त्र पढ़कर समझ लिया था, और ये संसार तिल मात्र भी सत्य नहीं था। इस तरह से तारे के जो विश्व रूप थे, वो सर्वशास्त्र पढ़कर ये समझ लिए थे कि संसार तिल मात्र भी सत्य नहीं है। सर्वशास्त्र मर्म जानी विश्व रूप धीर, अनित्य संसार है थे हईला बाहिर। सर्वशास्त्रों का मर्म समझकर धीर विश्व रूप इस अनित्य संसार को त्याग कर बाहर चले गए। एहो यदि सर्वशास्त्रे हई वे ज्ञानमान, छाड़िया संसार सुख करिबे पयान। इसी प्रकार यह भी यदि सर्वशास्त्रों के ज्ञानवान हो जाएं तो संसार को त्याग कर चले जाएंगे। ए पुत्र सबे दुई जनेरा जीवन, इहारा न देखिले दुई जनेरा मरण। यह दुख की एकमात्र हम दोनों का जीवन है, इसको न देखने से कोई जीव की मृत्यु अनिवार्य है। क्या बोलते हैं कि यह पुत्र ही एकमात्र हम दोनों का जीवन है, इसको न देखने से हम दोनों की मृत्यु अनिवार्य है। बस ये पुत्र हम लोग का है जो है विश्वम्बर। अब यही एकमात्र जीवन का आधार है हमारे। और जो ये भी किसी दिन नहीं देखता है तो निश्चित रूप से जो है बता रहे कि इसको न देखने से हम दोनों की मृत्यु अनिवार्य है। कि जिस दिन ये हमसे बिछड़ जाएगा उसी दिन हम लोग की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बता रहे कि आगे की लीलाएं हम लोग कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। 126 नंबर पे यार। ठीक है, हरे कृष्ण। क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी 1 आध मिनट है।